हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कॉलम के ऊपर आने वाला क्रिपलिंग लोड यूजिंग रैंकाइन्स फार्मूला और यूलर्स फार्मूला। अब ये सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात के, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। कॉलम का आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत ही रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। तो ये न्यूमेरिकल आपको चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए। तो यहाँ पे दिया क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है ये पता कर लेंगे, और फिर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। बस आप स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं जाएगा नहीं। देखिए, लेंथ दी है कॉलम की लेंथ है 5000 mm। एक्सटर्नल डायमीटर दिया है कॉलम का। अब एक्सटर्नल डायमीटर 180 mm है, थिकनेस 25 mm। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा उस कॉलम का। अब थिकनेस और बड़ा डी से छोटा डी यानी इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हो। कैसे? 2 टाइम्स थिकनेस बड़े डी से माइनस करो, मिल गया आपको इंटरनल डायमीटर। पिन्ड एट बोथ एंड्स, ये कंडीशन दी है न्यूमेरिकल में। तो ये इफेक्टिव लेंथ एलई निकालने के लिए काम आएगी। कैपिटल ई यानी यंग्स मॉडुलस कितना दिया है? 2.1 इंटू 10⁵ एमपीए। एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होता है। ये देखिए, क्रशिंग स्ट्रेस दिया है 330 एमपीए, अगेन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अल्फा रैंकाइन्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 1/7350 रैंकाइन्स कांस्टेंट। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? रैंकाइन्स फॉर्मूला यूज करके क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है, और फिर यूलर्स क्रिपलिंग या क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है। फिर दोनों को कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो दोनों के फॉर्मूले आपको इधर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, रैंकाइन्स का जो क्रिपलिंग लोड पूछा है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो रैंकाइन्स का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल ई अपॉन के स्क्वायर। अब देखिए, सिग्मा एक माँ है, उनका एक नॉर्मल बेटा है, प्लस अल्फा लेक है उसकी, लेक मतलब बेटी होती है, लेक वो स्क्वायर। ऐसा कुछ तो जुगाड़ लगाइए और याद रखने की कोशिश करिए। एक सिग्मा है, उनका एक नॉर्मल बेटा है, प्लस अल्फा वर्जन की एक लेक है जो 2 स्क्वायर है उसका, ठीक है, 2 के बराबर एक ही लेक है। ऐसा कुछ तो याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। सिग्मा है, माँ है, तो उसकी एक लेक भी होगी, बट एक साथ में नॉर्मल बेटा। ठीक है, चलेगा, आपके हिसाब से याद रखिए, जैसा मेरे को समझ आया वैसे मैंने लिखा हुआ है। अब सिग्मा से दिया हुआ है एरिया कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, एरिया निकालना पड़ेगा। अपन एरिया निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ दिस हॉलो सर्कुलर सेक्शन कैसे होगा? π/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, एरिया मिल जाएगा। पता कर लेते हैं कितना है एरिया। π/4 इंटू 180 का स्क्वायर माइनस 130 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 12173.67 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया भी मिल गया। 1 प्लस अल्फा भी वैल्यू दिया हुआ है। एल इफेक्टिव आपके पास नहीं है, देखिए, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसके लिए कंडीशन क्या है? पिन्ड एट बोथ एंड्स, मतलब हिंज्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, पिन और हिंज पैरेलल वर्ड्स है, तो उसके लिए एल इज इक्वल टू एल होता है। एल इज इक्वल टू एल, क्यों? पिन्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो एल ई इज इक्वल टू, एल का वैल्यू 5000, वो एज इट इज आएगा। गॉट इट? एल ई भी मिल गया। अब बचा क्या है? के का वैल्यू। के मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी ये सर्कुलर सेक्शन को मैं हटा ही देता हूँ, जगह अपने पास उतनी है नहीं, तो इसको हटा देता हूँ।
पार्टीशन बनाते हैं इसका, ये देखो हो गया। इजी है बट बड़े काम दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको कैलकुलेशन करने होंगे। k इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है √i/a, ठीक है। अब ये जो i है एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई वाई एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, इसके लिए सीधा आई निकलेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। बट रेक्टेंगुलर सेक्शन रहता है ना, आई एक्स एक्स अलग होता है, आई वाई वाई अलग होता है, तो दोनों में से जो मिनिमम है ना वो यहाँ पे लेना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ आपको, सर्कुलर सेक्शन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आई का फॉर्मूला फॉर हॉलो सर्कुलर π/64, एक्सटर्नल डायमीटर का पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर का पावर 4, ऐसा रहता है। तो ये देख लेते कितना आया। चलिए, शिफ्ट π/64 इंटू ब्रैकेट में 180 का पावर 4 माइनस 130 का पावर 4, 130 का पावर 4, तो आंसर मिल जाता है 37.51, 37.51 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, दैट्स इट। अब एरिया तो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, अब सीधा k निकालो, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे आपको। i का वैल्यू अब भी जो आया 37.51 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू, ये देखिए 173.67। आई बात समझ में? अब क्या करो, कैलकुलेशन करो और k मिल जाएगा आपको। ब्रैकेट में नहीं, अंडर रूट में 37.51 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 12173.67 इज इक्वल टू 55.51, 55.51। इसका यूनिट क्या होगा रे? इसका यूनिट ये देखिए, इधर ये जो है mm⁻⁴ होता है डिवाइडेड बाय mm², तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो mm पावर स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, mm रह जाएगा। एट द एंड रेडियस है, इतना ही याद रखो, ये डिराइव करने के चक्कर में मत पड़ो। रेडियस मतलब डिस्टेंस 55.51 mm। के भी मिल गया। अब देखिए फॉर्मूले में जो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू खाली पुट करना है। पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी कितना है 330 इंटू एरिया 12173.67 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 7350 इंटू ब्रैकेट में एल ई 5000 डिवाइडेड बाय के 55.51 और इनका स्क्वायर। अब जो भी आएगा वो पी आर का वैल्यू आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत संभल के करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज है। 12173.67 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इधर 1 डिवाइडेड बाय, साइंटिफिक कैलसी है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि सब कैलकुलेशन डायरेक्टली आ जाता है इसमें। 5000 डिवाइडेड बाय 55.51 ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका आंसर आ जाता है 199.78
इंटू 10⁻³ 0.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये लोड है। यही बात समझ में, पी आर मिल गया। जैसे ही पी आर मिला आपका 2 फाइंड वाला पहला चीज मिल गया। अभी क्रिपलिंग लोड यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या है? π² EI मीन डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। ये इजी फॉर्मूला है। अब इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। π² E का वैल्यू 2.1 इंटू 10⁵ और आई मीन जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो IXX और IYY वैल्यूज डिफरेंट होते, उसमें से मिनिमम आपको सिलेक्ट करना पड़ता। बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि आपके पास सर्कुलर सेक्शन है जिसके लिए IXX और IYY दोनों सेम है, तो वो वैल्यू पुट कर देता है 37.51 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर 5000 इफेक्टिव लेंथ इसका स्क्वायर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कैलकुलेशन अगर सही से करते हो तो। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसा ही न्यूमेरिकल है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2.1 इंटू 10⁵ इंटू 37.51 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 5000 का स्क्वायर 3109। ये कुछ ज़्यादा ही आ गया। 3109 π² EI अपॉन, ठीक है जो भी है 3109.75 3109.97 नहीं 97 75 इंटू 10⁵ न्यूटन। आप लोग ने एक बार कैलकुलेशन क्रॉस वेरीफाई कर देना और मुझे बता देना कि सर पी आर और पी का इतना इतना आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों फॉर्मूले यूज करके क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट कर दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना और हमें मोटिवेशन देते रहना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।